पेश है उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश बना जीएसटी में देश का नंबर 1 राज्य। जी हां, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मामले में यूपी ने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। यूपी में सेंट्रल जीएसटी में 9,26,000 और स्टेट जीएसटी में 10,99,000 कारोबारी रजिस्टर्ड है। जून महीने में इन कारोबारियों ने करीब 32,000 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा मिलाकर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन और टैक्स वसूली गौतम बुद्ध नगर जिले से हुई है। इसके साथ ही अब कर चोरी रोकने के लिए जीएसटी पोर्टल पर निगरानी और रिमाइंडर सिस्टम से कार्रवाई तेज हुई है। टैक्स न देने वालों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। अगली खबर राम भक्तों से जुड़ी है, क्योंकि राम नगरी अयोध्या की सुरक्षा अब और मजबूत होने जा रही है। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अयोध्या छावनी क्षेत्र में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अस्थायी कैंप बनाने के लिए जमीन केंद्र सरकार को सौंप दी है। इस फैसले से अयोध्या में ब्लैक कैट कमांडो की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है, जो किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम होंगे। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या की संवेदनशीलता और श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। अभी तक सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ, एसएसएफ और लोकल पुलिस के पास थी, लेकिन एनएसजी हब बनने से सुरक्षा व्यवस्था और भी फुल प्रूफ होगी। पनीर खाने वाले हो जाएं सावधान, क्योंकि नोएडा में मिलावटखोर पनीर धड़ल्ले से बिक रहा है, जिस पर अब फूड विभाग ने नजर गड़ा ली है। अधिकारियों ने 8 पनीर के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजे हैं, जबकि 160 किलो नकली पनीर को नष्ट कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ और आसपास के इलाकों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नकली पनीर की सप्लाई की जा रही है। ये माफिया सस्ते दामों पर अलग अलग रास्तों से नकली पनीर पहुंचा रहे हैं, जिससे लोगों की सेहत पर सीधा असर पड़ सकता है। प्रशासन अब आपूर्ति चैन पर भी नजर गड़ाए हुए है। अगली खबर बिजनौर से है, जहां एक पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड इंजीनियर ने दबंगई की सारी हदें पार कर दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं, क्योंकि रिटायर्ड इंजीनियर ने कॉलोनी के एक कुत्ते को मार दिया। दावा है कि कुत्ता भौंक रहा था, जो इंजीनियर को ठीक नहीं लगी। इसके बाद उसने ये कदम उठाया। इस घटना से कॉलोनी वाले दहशत में हैं और आरोपी को शराबी और घमंडी इंसान बता रहे हैं। वहीं इस बीच संभल में शुक्रवार रात हुए सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा दुख जताया है। दरअसल सड़क हादसे में दूल्हे समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि बारात जा रही बोलेरो कार बेकाबू होकर कॉलेज की दीवार से टकरा गई। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पीएमओ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कानपुर से एक प्रेरणादायक कहानी है, जहां ई रिक्शा चालक की पान मसाला की लत पूरे परिवार के लिए मुसीबत बन गई थी। लेकिन जब डीएम ने बैठक के दौरान उन्हें डांटते हुए कहा, पहले पान मसाला छोड़िए फिर बात होगी, ये शब्द विनोद के जीवन को बदल गए। उन्होंने उसी दिन से पान मसाला छोड़ दिया और अपने 6 साथियों को भी इस लत से छुड़वा दिया। अब 7 परिवारों में खुशी लौट आई है। डीएम ने इस संकल्प की तारीफ करते हुए कहा, जब व्यक्ति बदलता है तो समाज भी बदलता है। लाख प्रयासों के बाद भी नोएडा में स्टंटबाजों पर लगाम नहीं लग पा रही है, जिसकी झलक सेक्टर 44 में साफ देखने को मिली, जहां एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार का चालक बीच सड़क पर 360 डिग्री घुमाकर धुआं उड़ाता नजर आया। स्टंट के दौरान कार से एक युवक उतरकर वीडियो भी बनाता दिखा। धुएं के कारण आसपास अफरा तफरी मच गई और राहगीर डरकर किनारे हट गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सोशल मीडिया पर लोग नाराज हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए स्टंटबाजों की तलाश शुरू कर दी है। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर अब योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गाजियाबाद से गाजीपुर और नेपाल बॉर्डर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद में 11 से 25 जुलाई तक ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा और डीएमई भी 19 से 5 दिन बंद रहेगा। गाजीपुर में गंगा घाटों पर गोताखोर, बैरिकेड्स और बिजली सुरक्षा की तैयारी है। वहीं महाराजगंज में नेपाल सीमा पर साजिश की आशंका को लेकर ड्रोन, सीसीटीवी और बम स्क्वाड तैनात है। प्रशासन की अपील है कि त्योहार मनाएं पर नियमों का पालन करें। एक और जहां पुलिस प्रशासन त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर है, तो वहीं दूसरी ओर प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र में मुहर्रम को लेकर राजा भैया के पिता समेत 3 लोगों को 40 घंटे के लिए नजरबंद कर दिया गया है। शनिवार सुबह 5 बजे से रविवार रात 9 बजे तक ये नजरबंदी रहेगी। इंस्पेक्टर संजय सिंह ने पुलिस बल के साथ भदरी के लिए पहुंचकर नोटिस चस्पा किया। सभी नजरबंद लोगों के घरों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, ताकि त्योहार के दौरान कोई विवाद या अशांति न हो। अब नोएडा वालों के लिए खत्म होगा जाम का झाम, क्योंकि नोएडा का भंगेल एलिवेटेड रोड लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसके बारे में नोएडा अथॉरिटी के एसीओ संजय खत्री ने बताया कि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड से नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक का सफर आसान होगा और लंबे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अभी लाइट लगाने का काम बाकी है। आसपास के लोग फुटओवर ब्रिज की मांग कर रहे हैं, ताकि सड़क पार करना सुरक्षित हो। जल्दी सड़क पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी।